गोमांसाहार ने अलग हुए लोगों को अछूत क्यों बना दिया? साथियों, जब ब्राह्मणों तथा गैर ब्राह्मणों ने गोमांसाहार करना छोड़ दिया और अलग हुए लोगों का गोमांसाहार जारी रहा तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो पुरानी स्थिति से अलग थी। अब फर्क यह पड़ गया कि पुरानी स्थिति में हर कोई गोमांसाहार करता था। इस नई स्थिति में एक वर्ग ने खाना छोड़ दिया, दूसरा वर्ग खाता था। यह भेद आंखों में खटकने वाला था। इसे हर कोई देख सकता था। इतना होने पर भी इस भेद का परिणाम समाज का इतना बड़ा विभेद नहीं हो सकता था जैसा इस छुआछूत में दिखाई देता है। यह एक सामाजिक भेद रह सकता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जाति के अलग अलग अंग अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते हैं। एक जो चीज पसंद करता है, दूसरा ठीक उसे ही नापसंद करता है, तो भी यह भेद दोनों में किसी प्रकार की दीवार नहीं खड़ी कर देता। इसलिए कोई विशेष कारण होना चाहिए कि भारत में गोमांसाहार ने बसी हुई जातियों और अलग हुए लोगों के बीच में क्यों एक दीवार खड़ी कर दी। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरा उत्तर है कि यदि गोमांसाहार का धर्म से कोई संबंध न जुड़ता, वह केवल व्यक्तिगत रुचि अरुचि का सवाल रहता, गोमांस खाने वालों और न खाने वालों में एक दीवार न खड़ी होती। दुर्भाग्य से मांसाहार एक सामान्य लौकिक बात न रहकर धर्म का सवाल बन गया। यह इसलिए हुआ कि ब्राह्मण ने गो को एक पवित्र पशु बना दिया। इसी से गो मांसाहार अधर्म बन गया। यह अलग हुए लोग अधर्म करने वाले होने से समाज से बहिष्कृत हो गए। यही उत्तर उन लोगों के लिए बहुत स्पष्ट नहीं भी हो सकता है जो समाज के जीवन में धर्म के स्थान को नहीं समझते। वे पूछ सकते हैं कि धर्म इन विभेद के कारण क्यों बना। यदि धर्म की निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम धर्म की परिभाषा लें। सभी धर्मों पर लागू होने वाली यह एक व्यापक बात है। हर धर्म कुछ विश्वासों और आचरणों का एक स्वीकृति समूह होता है जो धार्मिक बातों से संबंध रखता है और जो उन सब बातों को मानने वाले लोगों को एक जाति बना देता है। जरा दूसरी तरह कहें तो हर धर्म में दो बातें रहती हैं। एक यह कि धर्म को पवित्र चीजों से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी यह कि धर्म एक सामूहिक वस्तु है जिसका समाज से पृथक्करण नहीं हो सकता। धर्म का जो पहला अंश है वह यह मानकर चलता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे भौतिक हों चाहे अभौतिक हों, जो भी मनुष्य के विचारों का भविष्य बनती हैं, वे दो स्पष्ट विभागों में विभक्त हैं, जो धार्मिक तथा अधार्मिक या सामान्य लौकिक कहलाती हैं। इससे धर्म की परिभाषा हो जाती है। धर्म का कर्तव्य समझने के लिए धर्म के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि जो चीजें पवित्र मान ली जाती हैं वे लौकिक वस्तुओं से केवल ऊंचा स्थान या पद ही नहीं रखती, वे एकदम अलग हैं। पवित्र और लौकिक वस्तुओं की जाति ही एक नहीं है, दोनों में एकदम विरोध है। प्रोफेसर दुर्खीन का कथन है, अच्छा और बुरा का परंपरागत विरोध इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों एक ही जाति अर्थात आधार के दो विरोधी तत्व हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वास्थ्य और बीमारी एक ही जीवन क्रम के दो अलग पहलू हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क ने पवित्र और लौकिक की जो कल्पना की है वह सर्वत्र दो अलग अलग जातियों की कल्पना है, एकदम दो अलग संसारों की जिनमें कुछ भी समान नहीं है। जो अधिक उत्सुक सज्जन हैं वे कदाचित यह जानना चाहेंगे कि संसार में मनुष्यों को किस चीज ने पवित्र और लौकिक की एक दूसरे के विरोधी तत्व के रूप में कल्पना करने पर मजबूर किया। हमें इस चर्चा में यहाँ नहीं ही पड़ना है, क्योंकि हमारे तत्कालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह किसी तरह जरूरी नहीं है। इसी प्रकरण में जो दूसरी बात ध्यान देने की है वह यह है कि पवित्र वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं है। एक धर्म की पवित्र वस्तुओं और दूसरे धर्म की पवित्र वस्तुओं में अनंत भिन्नता है। आत्मा और परमात्मा ही पवित्र वस्तुएं नहीं हैं। एक चट्टान, एक पशु, एक जल स्रोत, एक पत्थर का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक घर, एक शब्द में कहे तो कोई भी चीज पवित्र मानी जा सकती है। पवित्र चीजों का हमेशा निषेधों से संबंध रहता है, जिन्हें मना की हुई बातें टेबूज कह सकते हैं। प्रोफेसर दुर्खीन को ही यदि हम फिर उद्धत करें तो पवित्र चीजें वे हैं जिनकी निषेधों द्वारा रक्षा होती है और जिन्हें निषेध अलग करते हैं, और लौकिक चीजें वे हैं जिन पर ये निषेध लागू है और जिन्हें पहली चीजों से दूर रहना ही चाहिए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।